माय चैनल BRA एजुकेशन सेंटर। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ जो डॉक्टर मनोहर प्रकाशन है। दोस्तों ये पार्ट नंबर दूसरा है। मैं पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी बना चुका हूँ। देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर क्लिक कर देख सकते हैं। दोस्तों जो देखे हैं उसके लिए ये वीडियो है। जो नहीं देखे हैं सबसे पहले जाकर पार्ट 1 देखिए, क्योंकि दोस्तों जो पार्ट 1 से मैं जब ये पार्ट नंबर दूसरा पढ़ाऊंगा सब पार्ट 1 से लिंक होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या करना है आप लोगों को पार्ट 1 देखना है। यदि पार्ट नंबर पहले देखे हैं तो चलिए इस वीडियो आप ही के लिए है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए समय नष्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों देखिए, इसमें सबसे पहले क्या हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए उसमें एक बेसिक छोड़ा था। मैं क्यों छोड़ा था? क्योंकि उसमें समझ ज़्यादा हो रहा था, इसलिए मैं वहाँ बताया था कि मैं पार्ट नंबर जब दूसरा लाऊंगा तो वहाँ ये बेसिक बता दूंगा। तो ये बेसिक क्या है? तो ये बेसिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रश्नावली की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो क्योंकि जो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं सब यही चैप्टर पर आधारित है। दोस्तों यदि आप लोग को जब भाग विधि से आता है ना तो इस चैप्टर को आप चुटकियों में हल कर लेंगे। यदि नहीं आता फिर भी हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हेडिंग डाल गई है, तो इसकी हम परिभाषा लिखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। सबसे पहले मैं इसकी डिफिनीशन बोर्ड में छाप रहा हूँ, उसके बाद आप लोग को समझा रहा हूँ। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं A और B दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान होंगी कि। उसके बाद डैश कर देना है। डैश करने के बाद लिखना है, उसके आगे लिखना है, क्योंकि यहाँ जगह नहीं तो क्या लिखेंगे, A बराबर B Q प्लस R। ठीक है, तो देखिए अब समझते हैं परिभाषा को। देखिए इतनी बड़ी परिभाषा तो हम रखने में बहुत समय लग जाएगा, तो क्यों हम इसे समझ कर पढ़े तो थोड़ा देर में याद हो जाएगा। देखिए पहले हम पढ़ना है क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ना है। तो इसमें परिभाषा क्या है इसकी, कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दो धनात्मक पूर्णांक। देखिए इसमें क्या मिल गया, दो धनात्मक पूर्णांक मिल गया ना। तो मैं इसीलिए बोल रहा था कि पहले पार्ट नंबर 1 देखिए, क्योंकि मैं जो भी पढ़ाऊंगा पार्ट नंबर 1 से सभी लिंक रहेंगे। ठीक है, देखिए धनात्मक पूर्णांक संख्या A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या है। देखिए यहाँ भी क्या मिला, पूर्ण संख्या मिला ना। तो मैं वहाँ पार्ट नंबर 1 में पढ़ाया हूँ। तो Q और R विद्यमान होंगी कि, तो एक फार्मूला का निर्माण कर देता है कि A बराबर B Q प्लस R। तो अभी हम जान लेते हैं सबसे पहले ये जो A B Q और R लिखा है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मतलब कि इनके जिसको दर्शाते हैं तो वो क्या होता है। क्योंकि यदि जिसे हम प्रदर्शित करते हैं सबसे पहले हमें वो पता होना चाहिए, नहीं कि आप लोग को कुछ बुझाएगा नहीं कि ये क्या लिखा है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि A को क्या बोलते हैं, B को क्या बोलते हैं, Q को क्या बोलते हैं और R को क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले देखिए A क्या है और B और Q और R। तो जो A है ना तो इसे बोला गया है मैथ में भाज्य, और B को क्या बोला गया है, B को बोला गया है भाजक, और Q को क्या बोला गया है, इसको बोला गया है भागफल, और R को बोला गया है शेषफल।
इतना तो आप लोग को याद करना होगा कि ए को क्या बोलते हैं, ए को बोलते हैं भाज्य, और बी को क्या बोलते हैं, बी को भाजक बोलते हैं, और क्यू को क्या बोलते हैं, क्यू को भागफल बोलते हैं, और आर को क्या बोलते हैं, आर को शेषफल बोलते हैं। इसी को हम इस प्रकार न लिखकर इस प्रकार यदि हिंदी में लिख देंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि जब हम छोटी क्लास में पढ़ रहे थे तो इसे हम कहीं देखे हैं। तो चलिए हम जो ए इस प्रकार लिखा है ना, तो इसको हम हिंदी में सही लिखते हैं। तो देखिए, यदि ए को क्या बोला गया है, ए को भाज बोला गया है, सबसे पहले आप लोग को इसको रखना होगा। यदि इसको नहीं रटेंगे तो फिर कुछ नहीं समझ आएगा। तो ए को क्या बोला गया, भाज, तो भाज बराबर भागफल भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। देखिए अब आपको कुछ समझ में आने लगा होगा क्योंकि जब हम क्लास छोटे में पढ़े हैं तो आप लोग को एक टीचर, कोई भी टीचर हो सकता है जो आप लोग पढ़ाए होंगे, जब आप लोग को भाग बता रहे होंगे तो आप लोग को बताए होंगे कि आप लोग को भाग पहले सिखाए होंगे, तो फिर आपको बताए होंगे कि जो आप भाग करते हैं तो ये सही है या गलत है। तो मैं आपको आज एक ट्रिक बता रहा हूँ कि इसके जरिए से आप पता कर लेंगे कि जो हम करे हैं भाग ये सही है या गलत। तब आप लोग को ये वाला सूत्र पढ़ाए होंगे कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये सूत्र भी होता है और वहाँ लिखाए भी होंगे। अभी मैं बता रहा हूँ कि ये सूत्र और इसको सिद्ध कर कर बता रहा हूँ। तो देखिए, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसको भी रट लीजिए। लेकिन जब यहाँ बात आती है ए बराबर बी क्यू प्लस आर ना, तो यही होता है जो इस प्रकार लिख गया है ना। तो इसका मतलब आप समझना है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। कब इसको समझ पाएंगे, जब आप लोग ए बी क्यू आर को पढ़ेंगे और याद करेंगे तब, ठीक है। तो अब देखिए, मान लीजिए एक हम कोई भाग करते हैं तो समझा रहे हैं। देखिए यही कर देते हैं, 2 का हम भाग करते हैं 9 में, तो करते हैं तो देखिए 4 बार में जाएगा 2 चौको 8 होता है, तो एक हासिल बच गए ना। तो हम समझेंगे जब ये भाज और भाजक प्लस शेषफल और भागफल है ना, तो ये किसको कहते हैं। तो देखिए, जो इधर जिससे भाग दिया जाता है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे भाजक बोलते हैं। थोड़ा ध्यान देना, जिससे भाग देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उसे भाजक बोलते हैं। लेकिन जिसमें भाग देते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे भाज्य बोलते हैं। और जितनी बार पहाड़ा पढ़ के लिखा जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे भागफल बोलते हैं, ठीक है। और जितना शेषफल आता है उसे क्या, जो नीचे घटाने पर बच जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे शेषफल कहते हैं। इतनी बात समझ में आए कि नहीं। जिससे भाग दिया जाता है उसे भाजक बोलेंगे, जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य बोलेंगे, और जितने बार पहाड़ा पढ़ के लिखा जाता है तो उसे भागफल बोलेंगे। जितना घटाने के बाद जितना बच जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसे शेषफल बोलते हैं। तब इसी पर रखते हैं। देखिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो अब हम सिद्ध कर रहे हैं कि ये सही है कि नहीं। तो देखिए, भाज कितना दिया है, भाज 9 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 9 बराबर लगा तो बराबर लगाएंगे। भाजक कितना दिया है, तो भाजक किसे बोलते हैं, जिससे भाग दिया जाता है। तो 2 से भाग दिए हैं तो 2, और गुणा लगा है तो गुणा चिन्ह लगा देंगे। और भागफल किसे बोलते हैं, जितने बार पहाड़ा पढ़ा जाता है। तो 4 बार पहाड़ा पढ़े हैं तो 4 लिख देंगे। उसके बाद प्लस कर प्लस है तो प्लस कर देंगे। ये प्लस इधर है, इधर बोर्ड में जगह नहीं थी इसलिए मैंने नीचे लिखा है, लेकिन आपको क्या लिखना है, आपको इसके प्लस कर लिख देना है, ठीक है। तो शेषफल कितना बचा है, शेषफल 1 बचा है। यदि 0 आता तो यहाँ 0 लिखते। उसके बाद देखिए 9 है तो 9 बराबर 2 चौको 8, 8 1 9, तो 9। तो देखिए दोनों तरफ बराबर आ गए ना। तो यही हमारा कहने का मतलब ये है कि जब एक भाजक यहाँ 2 कोई भी संख्या देने पर हमें 2 और संख्या प्राप्त हो जाती है। 2 संख्या कौन कौन से हैं, देखिए ए और बी दे तो हम क्यू और आर निकाल सकते हैं। किस प्रकार, देखिए ए और बी दिया है, इसको ए और बी, क्योंकि ए को क्या बोला गया है, भाज्य बोला गया है, बी को क्या बोला गया है, भाजक बोला गया है। हमें ये वाली दोनों संख्याएं नहीं पता है, केवल 2 संख्या हमें देखकर हमें 2 संख्याएं देंगे तो हम 2 संख्या अपने से निकाल सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखने वाली एक और बात ये है कि ए और बी, तो ए जो रहेगा हमेशा बड़ा रहेगा किससे, बी से, ठीक है। देखिए ए कितना है, ये 9 है ना, तो ए हमेशा बड़ा रहेगा, किससे बड़ा रहेगा, इससे बड़ा रहेगा। तो इसीलिए जिधर ये मुंह खुला रहता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे ग्रेटर देन बोलते हैं, मतलब कि बड़ा होता है, ठीक है। तो ये बड़ा छोटा क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए आप लोग इस प्रकार का चिन्ह 2 देखे होंगे,
तो उसे क्या क्या कैसे पहचानेंगे? चाहे इसे जितना भी रटिए आपके दिमाग से भूल जाएगा, और आप चाहे इसको जिस प्रकार करिए आप लोग का कन्फ्यूजन ये करेगा। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, उसके जरिए से आप लोग समझ सकते हैं और भूल नहीं सकते हैं। देखिए इसका सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इसे क्या बोलते हैं। इसे जो पहला लिखा है इसे बोलते हैं बड़ा, और जो इधर लिखा है इसे क्या बोलते हैं? इसे छोटा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कोई भी संख्या लिखी रहती है जिसकी तरफ यदि मुंह खुला रहता है तो उसे हमेशा बड़ा माना जाता है, जिधर बंद रहता है उसे हमेशा छोटा माना जाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई संख्या लिखी, मान लीजिए यही ए और बी लिखा है, तो इसको देखिए मुंह जिधर खुला रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे? उसे हमेशा बड़ा बोलेंगे, और जिधर मुंह बंद रहेगा तो उसे हम हमेशा छोटा मानेंगे। ठीक है, इसको याद किस प्रकार करेंगे? मान लीजिए आप हैं और आपके छोटे भाई हैं, तो मान लीजिए हम आपसे बोलें कि आप और आपके छोटे भाई हैं, तो जब मुंह फैलाएंगे तो ज़्यादा मुंह कौन फैला पाएगा? तो सिंपल सी बात है, आप बड़े हैं तो आप ज़्यादा मुंह फैला पाएंगे, और जो छोटे भाई हैं वो कम मुंह फैला पाएंगे। तो इसीलिए यहीं पर लागू करिए ना कि जो ज़्यादा मुंह फैला रहा है तो उसे हम बड़ी संख्या मानेंगे, और जो कम फैला रहा है यानी कि जिधर मुंह बंद है तो उसे हमेशा क्या मानेंगे? छोटा मानेंगे। देखिए इधर ज़्यादा मुंह फैला है तो ये क्या होगा? ये बड़ा होगा, और इधर बंद है ना तो ये हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। तो कहने का मतलब ये जो ए है तो ये बड़ा होगा, और बी है तो ये क्या होगा? ये छोटा होगा। ठीक है, तो अब नहीं भूलना चाहिए, जिधर मुंह खुला है वो हमेशा बड़ा, और जिधर मुंह बंद है वो छोटा होगा। ठीक है, इस प्रकार मैं बोल दूं कि पी और क्यू लिखा है, तो इसमें ये मैं कर दिया। तो अब बताना है आप लोग बड़ा कौन है। तो बड़ा देखिए मुंह जिधर खुला रहेगा तो वही बड़ा होगा, तो मुंह खुला है क्यू की तरफ तो क्यू बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? पी से बड़ा होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कंसेप्ट था, इसको नोट कर लीजिए, और हम चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। लेकिन प्रश्नावली चलने से पहले एक चीज़ और पढ़ते हैं। पहले इसको नोट करिए, फिर मैं इसको बता रहा हूँ। तो नोट कर लिए होंगे, साइड में थोड़ा सा मैं रब कर दे रहा हूँ, इतने में बता दूंगा। परिभाषा जब आप लोग किताब में देखे होंगे, यूक्लिड विभाजन प्रामेयिका, हेडिंग डालने के बाद आप लोग को थोड़ा सा देखने को ये मिला होगा कि 0 फिर लेस देन, फिर माइनस का चिन्ह दिखा होगा, फिर दिखा होगा R, फिर लेस देन B। इसको मैं समझा देता हूँ कि ये क्या होता है और क्यों लिखा रहता है। तो इसको हम इस प्रकार न लिखकर हम छोटा लिखते हैं। जिस प्रकार आप लोग छोटी क्लास में पढ़ते हैं, जो आप हिंदी आप पढ़ते हैं या इंग्लिश पढ़ते हैं, तो आप लोग जो शब्द नहीं बनता है तो उसे क्या करते हैं? उसे हम तोड़ कर पढ़ते हैं ना। तो उसी प्रकार हम यहाँ भी इसको जो या न, ये जो नहीं समझ में आ रहा है तो इसे क्या करेंगे? इसे तोड़ कर समझेंगे। तो इसको किस प्रकार तोड़ेंगे? देखिए इसको हम पहले तो ये लिख सकते हैं 0 लेस देन और माइनस के चिन्ह जो लगा है और R। ये लिखने के बाद हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं R लेस देन D है ये। ठीक है, तो अब देखिए समझेंगे, ये जो ये लेस देन है और जो बराबर, जैसे इसे हम बराबर मानते हैं लेकिन आपको चिन्ह दिख रहा है माइनस का, तो हम इसको दो प्रकार से लिख सकते हैं। पहला तो ये 0 लेस देन R और 0 बराबर R। यदि हमको लेस देन और माइनस का चिन्ह दिख जाए तो हमें क्या समझना है कि ये छोटा है 0 और बराबर भी है। ठीक है, तो अब इसको समझेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये क्या है। ये तो हम देखेंगे जिधर मुंह फैला रहेगा तो वो बड़ा होगा और जिधर बंद रहेगा तो वो छोटा होगा। ठीक है, तो देखिए ये R हमेशा छोटा रहेगा किससे? B से। लिखा क्या है, इसे पढ़ेंगे किस प्रकार? R लेस देन B, R लेस देन B पढ़ेंगे। तो देखिए इधर मुंह बंद है ना, तो R की तरफ मुंह बंद है तो ये छोटा होगा, और B की तरफ मुंह बड़ा है मतलब मुंह फैला है तो इसे क्या मानेंगे? तो बड़ा मानेंगे। तो हम इसे बोल सकते हैं कि R हमेशा छोटा रहेगा किससे? B से। या इस प्रकार बोल सकते हैं शेषफल हमेशा छोटा रहेगा किससे? भाजक से। ठीक है, इसको देखिए अब कह रहा है कि शेषफल हमेशा छोटा रहेगा भाजक से। क्यों छोटा रहेगा? क्योंकि अभी हमने जब भाग दिया था, 2 का भाग हमने दिया था 9 में, दिया था 4 बार गया था, 1 हासिल बच गया था ना। तो शेषफल ये है, शेषफल ये है, भाजक ये है। तो क्यों कह रहा है कि ये भाजक हमेशा छोटा रहेगा, भाजक हमेशा बड़ा रहेगा शेषफल से? तो यदि ये बड़ा हो जाएगा, मान लीजिए ये 3 कर देते हैं इससे, तो एक बार और जाकर ये फिर नहीं आ जाएगा एक हासिल। तो इसीलिए बोला जाता है कि यदि ये हमेशा बड़ा रहेगा किससे? शेषफल से। यदि शेषफल बड़ा हो जाएगा तो एक बार फिर नहीं चला जाएगा। मान लीजिए एक को हम मान लेते हैं 3, सपोर्ट दैट मान लेते हैं, एक को मान लेते हैं 3, तो 2 का पहाड़ा जब एक बार में चला जाएगा ना तो वो फिर छोटा हो जाएगा। इसलिए इसमें बोला गया है कि जब R हमेशा छोटा रहेगा भाजक से,
मतलब इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि शेषफल हमेशा छोटा रहेगा किससे, भाजक से। ठीक है, तो ये तो इसकी बात हो गई। अब तो देखेंगे ये 0 लेस देन आर क्या है और 0 बराबर आर क्या है। तो ये कह रहा है कि हमेशा ये आर बड़ा रहेगा किससे, हमेशा किससे बड़ा रहेगा, ये शेष जो 0 से बड़ा रहेगा, लेकिन छोटा कभी भी नहीं रहेगा। तो इसे हम समझे कि क्या, देखिए 0 हमेशा शेषफल से क्या होता है, छोटा होता है, नहीं हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा 0। देखिए शेषफल यहाँ क्या आया है, यहाँ आया 1 आया है ना, इसी को हम मान लेते हैं 2r। तो यदि हम इसको भाग दे देते हैं तो 4 बार में जाएगा, कट जाएगा ना, तो शेषफल क्या है, 0 है ना। इसीलिए कह रहा है कि शेषफल हमेशा बड़ा रहेगा 0 से। ठीक है, शेषफल हमेशा बड़ा रहेगा किससे, 0 से, लेकिन कभी छोटा नहीं जाएगा। यदि 0 क्या अभी हम लोग देखें घटाने पर -1 आ जाए, तो वहाँ जब करते नहीं, ऐसे तो करते नहीं, तो इसमें इसका कहने का मतलब क्या है, तो इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि इधर मुंह खुला है आर की तरफ, तो हमेशा आर बड़ा रहेगा, लेकिन किससे बड़ा रहेगा, शेष 0 से बड़ा रहेगा। ठीक है, शेषफल बड़ा रहेगा किससे, 0 से, या शेषफल बराबर रहेगा किसके, 0 बराबर रहेगा। शेषफल यहाँ है तो यहाँ 0 भी तो आ गया, 0 बराबर है किसके, शेषफल के। या इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि 0 हमेशा छोटा रहेगा, 0 हमेशा बड़ा रहेगा किससे, शेषफल से। यदि यहाँ हम कभी इस प्रकार देखें -1 -2 -3, शेषफल इस प्रकार नहीं आता ना, तो इस प्रकार नहीं लाया जाता। तो यही था, तो इसको हम एक बार फिर समझा रहे हैं कि जब इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जिधर मुंह बड़ा है तो खुला है वो बड़ा होगा, जिधर बंद है वो छोटा होगा। बस इतना सा आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको नोट कर लिए होंगे। तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली शुरू करते हैं। दोस्तों प्रश्नावली शुरू करने से पहले आप लोगों को छोटा सा होमवर्क ये है कि आप लोग जो पहले प्रश्नावली के पहले जितने उदाहरण दिए हैं और जितने नियम दिए हैं ना, सबसे पहले आप लोग को ये पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि जब टीचर पढ़ाते हैं या कोई ऑनलाइन कोचिंग पढ़ाते हैं तो आप लोग को उदाहरण जो इसमें उदाहरण बुक में है वो आप लोग को नहीं बताएंगे, वो प्रश्नावली केवल बताएंगे। हालांकि मैं भी नहीं बताऊंगा, तो क्या करना है, वो आपका काम है कि आप लोग नियम पढ़ें। नियम भी पढ़ा देते हैं, लेकिन जो इसमें उदाहरण रहता है ना, तो उदाहरण को आपको अपने से पढ़ना है। ठीक है, तो क्या करना है, जिसमें इसमें चरण दिए हैं ना, जितने चरण दिए हैं और यूक्लिड विभाजन पारमेयिका से लेकर जो प्रश्नावली 1A है ना, वहाँ तक आप लोग को अपने से लगाना है। अभी लगा लीजिए या वीडियो समाप्त होने के बाद लगा लीजिए, लेकिन इसको पढ़ लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वाली वीडियो मैं एक बार बना चुका था, ये दूसरी बना रहा हूँ, क्योंकि मैं पार्ट नंबर दूसरा बना चुका था। तो भैया मेरे एडिट कर रहे थे या कुछ कर रहे थे, उसको गलती से डिलीट हो गया। तो मैं बहुत कोशिश किया कि मिल जाए तो उसी का अपलोड कर दूँ, तो नहीं मिला। देख सकते हैं थोड़ा सा इसमें बचा था, इसमें जो मेरे कैमरा है ना, उसमें 31 सेकंड के बाद अपने से कट जाता है, तो 10 मिनट के फिर बच गया था। देख सकते हैं इधर जो मैं बता रहा था कल वाली वीडियो, तो वो फिर आधी उड़ गई, आधी बची थी, तब फिर मैं इसको अपलोड नहीं किया, फिर से बना रहा हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है कभी कभी। तो ऐसे माइक लगाने पर माइक यहाँ सही बात बोलता है, लेकिन वहाँ आवाज़ ही नहीं जाता है, तो कभी कभी ये दिक्कतें हो जाती हैं। तो कोई बात नहीं, मैं फिर से बना ही देता हूँ। तो क्या करना है, आप लोग को पढ़ लेना है नियम उयम सब, तो फिर प्रश्नावली पढ़ना है। अभी पढ़िए या बाद में पढ़ लीजिए। ठीक है, इसमें मैं पहला प्रश्न पढ़ रहा हूँ। इसका पहला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नावली 1A कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। दोस्तों यहाँ कई लोग गड़बड़ करते हैं ये शब्द को बोलने में, एल्गोरिथ्म को कोई को बोलते हैं एल्गोरिथम, लेकिन दोस्तों एल्गोरिथम गलत होता है। क्यों गलत होता है, क्योंकि यहाँ आधा था लगा है, पूरा था होता तो एल्गोरिथम बोलते हैं, लेकिन आधा था है तो इसे क्या बोलेंगे, एल्गोरिथ्म बोलेंगे। नहीं बन रहा है तो थोड़ा शब्द को तोड़ कर करेंगे, लेकिन गलत नहीं बोलना है। क्या बोलना है, एल्गोरिथ्म बोलना है। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्नावली पहले का पहला देखते हैं। कह रहा है 135 और 225 का HCF ज्ञात कीजिए, लेकिन किस विधि से ज्ञात करना है, यूक्लिड विभाजन पारमेयिका से ज्ञात करना है। आप लोग को यदि बोलते कि HCF ज्ञात कीजिए भाग विधि से, तो आप लोग तुरंत ताव कर लेते हैं, उसी प्रकार है, लेकिन इसमें थोड़ा सा और लिखना पड़ जाता है, बस और कुछ नहीं होता है। जो HCF भाग विधि से होता है ना, वही होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, इसका प्रश्न पहले हम हल करते हैं। देखिए पहला क्या दिया है, इसका क्वेश्चन नंबर पहले का पहला नंबर है, कह रहा है 135 और 225 है।
तो हमें इसको हल करवा रहा है, कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसको हल कीजिए। किस प्रकार हल करेंगे, एक बार देखिए ये वाला प्रश्न समझ में आया तो ठीक है, नहीं दूसरा जब प्रश्न समझाऊंगा उसमें आप लोग को पूर्णतः समझ में आ जाएगा। लेकिन पहले देखिए इसको, देखिए इसको हल करने से पहले आप लोग या फेयर में लिख रहे हैं या आप लोग बोर्ड पेपर में जब एग्जाम देंगे या आप लोग किसी भी कहीं भी लिखेंगे तो जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ इस प्रकार आप लोग को लिखना है। पहले क्या करना है, यहाँ लिखना है हल, उसके बाद जो प्रश्न दिया रहता है उसको एक बार उतारा जाता है। तो कितना दिया है 135 और 225 दिया है, तो हम इसको उतार लेंगे। इसको उतारने के बाद क्या करेंगे, तो देखिए इसमें अब आपको देखना है कि बड़ा कौन है। तो बड़ा देखिए 135 है या 225, तो हमें दिख रहा है कि 135 तो छोटा है लेकिन 225 बड़ा है ना, तो 225 पहले लिखेंगे और फिर 135 लिखेंगे। तो अभी हमने आपको बताया था कि जिधर जो बड़ा रहता है उधर मुंह खुला रहता है, ठीक है। तो देखिए इसमें 225 बड़ा है तो 225 की तरफ मुंह को खोल लेंगे, ठीक है। इसको खोलने के बाद तो अब हम क्या करेंगे, इसको आप लोग साइड में जो अब मैं बताने जा रहा हूँ उसको आपको साइड में लिखना है, क्योंकि अभी नहीं लिखेंगे तो उसको जब अभी तो यार आ जा रहा है, 1 महीने 2 महीने बाद शायद आपके दिमाग से उतर जाएगा। उतर जाने के बाद एक बार इधर देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो बड़ा रहता है ना उसे भाज की ओर लिखते हैं। भाज किसी कहते हैं, जो भाजक और भागफल के बीच में रहता है। तो ये है, इसको और ऊपर से बता रहा हूँ। ये भाज है, इसे हम 225 लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए तो इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, जो छोटा रहेगा उसे हम भाजक की ओर लिखेंगे। भाजक कितना है, इधर है भाजक। तब देखिए 135 का तो हमें पहाड़ा आता नहीं, तो क्या करेंगे, 135 का पहाड़ा नहीं आता तो हम इसको एक ट्रिक बता रहे हैं। तो आप लोग कोई सी बड़ा से भाग देना हो, किसी भी संख्या बड़ी हो या छोटी हो, आप लोग उसको आसानी से कर लेंगे। किस प्रकार करेंगे, देखिए इसमें 3 अंक है, इसमें भी 3 अंक है, तो क्या करेंगे 2 अंक इधर से छोड़ देंगे और 2 अंक इधर छोड़ देंगे। कितना बचा, देखिए 1 का भाग हमें 2 में देना है, तो आसान हो गया ना। 2 बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा। लेकिन 2 बार जाने के बाद ये तो आसान है कि 2 बार चला जाएगा, लेकिन 2 बार जाने के बाद आप लोग को एक बात ध्यान रखनी है कि फिर से एक बार चेक कर लेना है कि ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि भाग में हमेशा कम हो जाए लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, 2 बार ले गए तो 2 से एक बार गुणा करिए, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 6 7, 2 1 कम 2, यहाँ 270 हो गए, लेकिन यहाँ कितना है 225 है, तो ज़्यादा हो गया ना। तो क्या करेंगे, 1 घटा देंगे, एक बार ले जाएंगे। तो पहले एक बार ले जाते हैं, तो एक बार हम ले जाएंगे तो 135 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद भाग में क्या होता है, घटाया जाता है, तो इसको घटाएंगे, कितना आया 0 आया। अब 2 में से 3 घटा नहीं सकते तो 12 लेंगे, 81 ले लेंगे तो 9 आएगा। तो ये 0 से 0, 1 से 1 कट जाएगा। उसके बाद फिर देखिए इसको तब तक काटते हैं जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। चरण में देखे हैं ना, तो उसमें क्या लिखा था कि इस विधि को तब तक लागू करते हैं या तब तक काटते हैं जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। देखिए इसमें शेषफल कितना है, अभी शेषफल 90 आया है ना, तो अभी हमें और करना है। तो अभी तो इस प्रकार अभी हम कर लेंगे, जब HCF निकालते हैं भाग विधि से, तो यहाँ फिर काट कर जितना लास्ट में कट जाता है वही HCF हो जाता है। लेकिन एल्गोरिथम नियम कह रहा है जब अभी नहीं आया है शेषफल 0 तो यहाँ और लिखना है। क्या लिखना है, जो अभी हमने सूत्र क्या पढ़ाया था, सूत्र हमने पढ़ाया था A बराबर BQ प्लस R। इस रूप, ये क्या है एल्गोरिथम है ना, तो क्या करना है, इसके रूप में लिख लेना है। तो एक को क्या बोला गया है, एक को भाज्य बोला गया है ना, तो भाज्य इसमें कितना है 225 है, तो 225 लिखना है। उसके बाद बराबर लगा तो बराबर लिखना है। बी को क्या बोला गया है, बी को बोला गया है भाजक, तो लिखेंगे 135 और गुणा। किसी के बीच में अगर कोई भी चिन्ह नहीं दिख रहा है तो हमारा मैथमेटिक्स ये कह रहा है कि उसके बीच गुणा का चिन्ह रहता है। कुछ भी नहीं दिख रहा है तब, ठीक है, कुछ दिख रहा है प्लस माइनस दिख रहा है तो प्लस माइनस, कुछ भी नहीं दिख रहा है तो उसमें हम गुणा का चिन्ह मानेंगे। या ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है। तो यहाँ B इंटू क्यू लिखा है, तो कुछ भी नहीं दिख रहा है तो गुणे का प्लस गुणे का दिख रहा है, तो क्यू को क्या माना गया है, क्यू को भागफल माना गया है, तो एक भागफल प्लस शेषफल, इसको आर शेषफल को माना गया। शेषफल इसमें कितना है 90 है, तो यहाँ लिख देंगे 90। तो शेषफल 0 नहीं आए ना, तो इसके नीचे लिखना है शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ बराबर को हमने काट देने पर इसको क्या माना जाता है, ये जो 0 है शेषफल के बराबर नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है,
तो देखिए अब इसके बाद जो ये शेषफल बचा है ना, तो ये अब बन जाता है भाजक। जो शेषफल बचा है वो क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। लेकिन जो अभी हमने भाजक को बनाए थे ना, वो बन जाएगा भाज। तो इसको हम कैसे समझेंगे, थोड़ा देर रुक के हम समझा देते हैं। 135 है, ठीक है। तो देखिए अब इसकी कहानी सुनिए और समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपके परिवार है, कोई भी रिलेशन का है, लड़ाई हो गई, उसको पीट दिया, तो क्या करेंगे, उसका जो छोटा लड़का रहेगा या उसके पिताजी को मार दे, ऐसा हो ना, मतलब सपोर्ट दे, मान लीजिए पढ़ने के लिए कि वो आपको पिता को मार दिए, तो क्या आप खामोश रहेंगे क्या? तो आप भी उसके जो रहेगा, जो मारेगा उसको पीट डालेंगे ना। इसीलिए देखिए ये था कौन, ये दुश्मन था, ये मान लीजिए आपके पिताजी है, इसको आपको पिताजी को मारा, यहाँ आपको पिताजी को मारने के बाद आप यहाँ आप आ गए, ठीक है। तो क्या आप इसको नहीं पीट डालेंगे? तो ये घटाने पर आप बच गए, आपको पिता को मारा, लेकिन ये घटाने पर क्या आप मान लीजिए आप हो गए, पैदा हो गए। तो उसके बाद तो आप पैदा हो गए, तो अब जब जान गए कि ये मेरे पिताजी को मारा है, तो क्या करेंगे, आप भी उसको मारेंगे ना। तो इसीलिए जब इसको काटे तो ये नहीं काट पाए, तो अब आप आ गए, तो अब आप इसको काटेंगे, तो इसीलिए इसको काटेंगे। तो एक बार कैसे इसको पता करेंगे, इधर एक अंक छोड़ेंगे, इधर एक अंक छोड़ेंगे, यहाँ 9 बचा, यहाँ 13 बचा, तो 9 दूना 18 होता है, तो 2 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। कितने बार ले जाएंगे, 1 बार ले जाएंगे। तो एक बार यहाँ ले जाएंगे तो 0 0 कम 0 और 9 90 आ जाएगा। तो फिर घटाएंगे तो 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 ही आएगा। 13 में से यदि 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 आएगा। तो अभी भी शेषफल नहीं आया ना 0, तो क्या लिखेंगे, पुनः है, फिर यहाँ करके पुनः लिखकर। अब देखिए इसमें भाज्य कौन बन गया है, तो भाज्य 135 है ना, 135 बराबर, अब देखिए इसमें ये भाजक कितना है, 90 है, तो 90 गुणे और ये भागफल कितना है 1, तो 1 और प्लस शेषफल कितना है 45, तो यहाँ 45 लिखेंगे। इसके नीचे लिखना है क्या, शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0, जिस प्रकार यहाँ लिखा है, शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0, शेषफल 0 नहीं आए ना। तो अब देखिए अब आप इसको पीटे, तो अब जब इसके लड़का होगा तो आपको नहीं पीटेगा, तो आपको भी पीटेगा। तो क्या करेगा, जब इसको घटाए तो इसके पिता हो गया, तो अब इसको पीटेगा, आपको पीटेगा। तो क्या करेंगे, फिर इससे भाग दे देंगे। जब इसको भाग देंगे तो 90, तो अब देखिए सिंपल सी बात है कि 45 दूना 90 होता है, ये तो सभी को पता होता है, ये छोटा है इसलिए जल्दी हो गया। तो घटा देंगे, तो देखिए ये जिससे पूरा शेषफल 0 आ जाए, जो लास्ट में कटने पर घटाने पर शेषफल 0 आ जाए, तो वही क्या होता है, HCF होता है। तो इसके नीचे क्या लिखना है, तो अब लिखना है, अब देखिए अब भाज बन गए 90, 90 लिखेंगे बराबर भाजक क्या है 45, तो 45 गुणे भागफल 2 है, तो 2 और प्लस शेषफल कितना है 0, तो 0 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे शेषफल बराबर 0, शेषफल 0 आ गए, इसके ऊपर लिख देना है पुनः, क्योंकि दोबारा हम कर रहे हैं ना। तो शेषफल 0 आ गए ना, तो अब लिखेंगे अतः 135 और 225 का HCF कितना होगा, 45 होगा। 45 क्यों होगा, क्योंकि ये 45 ही काटा है ना, तो 45 जीत जाएगा, ये हो जाएगा, तो फिर यही क्या हो जाएगा, ये HCF हो जाएगा। तो यहाँ अतः कर लिख देंगे, अतः 135 और 225 के HCF 45 होगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा बहुत जो कसर रह गई है नहीं समझ में आई, क्वेश्चन नंबर दूसरे में पूर्णतः आ जाएगा। ठीक दोस्तों, तो इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो रोक कर लिख लीजिए, तो वीडियो रोक कर लिखे होंगे। चलिए हम इसको रब कर दे रहे हैं। दोस्तों जब मैं पढ़ाया करूं तो आप लोग को पढ़ना है, जब मैं आप लोग को लिखने का समय देता हूं क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को जो मैं बता रहा हूं मेरे बातों को समझने की कोशिश किया करिए। जब मैं बता रहा हूं तो आप लोग को नहीं लिखना है, जब मैं बता चुकूं उसके बाद मैं खुद ही आपके लिए हट जाता हूं साइड में कि आप लोग लिख लें। जब मैं बता रहा होता हूं तो आप लोग को केवल मेरी बातों को समझना है, तो जब मैं खुद ही हटता हूं तब आप लोग को लिखना है। ठीक है, नहीं मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग लिख रहे हैं तो फिर समझ में थोड़ा कम आएगा। तो क्या करना है, सबसे पहले मेरी बातों को समझने की कोशिश करना है। जब मैं साइड में हटूं, हर प्रश्न बताने के बाद मैं साइड में हटता हूं। आप लोग बहुत वीडियो मेरी देखे होंगे, जब मैं प्रश्न बताकर जब आप लोगों को कहता हूं लिखने के लिए तो मैं साइड में हट जाता हूं, आपको वीडियो रोकने के लिए समय देता हूं, तो आप लोग रोक कर आराम से लिख लिया करिए। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो
तो इसको पहले हम रफ करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन था इसलिए इतना समय लगा है, लेकिन दूसरा तीसरा में थोड़ा कम समय लगेगा। अभी आप लोग थोड़ा पहला प्रश्न है, पहले में हम रेलगाड़ी तेज भगा देंगे तो कैसे काम चलेगा। पहले आप लोग को थोड़ी थोड़ी ऐसे ले जाएंगे तब आप लोग को समझ में आएगा। नहीं पहले ही उड़ाएंगे हवाई जहाज तो आपके सब हवाई जहाज जैसे उड़ेगा। तो पहले थोड़ा थोड़ा पढ़िए, जब बाद में आप लोग 5-6 प्रश्न लगाने के बाद आप खुद ही तेज लगाने लगेंगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या करना है, दूसरा प्रश्न पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का बी नंबर, क्योंकि इसमें सी तक दिया है तो बी देखेंगे आप। बी का क्या कह रहा है 196 और 38,220 कह रहा है 196 और 38,220 कह रहा है। इसको हल कीजिए, लेकिन किससे एचसीएफ निकालना है, लेकिन किस विधि से निकालना है ये सबसे पहले आप लोग को प्रश्न में बोल देगा कि भाग विधि से निकालना है, एल्गोरिथम का नियम लगाना है। तो कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कह रहा है ना, क्या करना है हमें, तो फिर लिखना है क्या, हल। जिस प्रकार अभी हमने लिखा है, हल लिखने के बाद जो क्वेश्चन दिया रहता है उसको एक बार उतारा जाता है, ये मैथ का नियम है। तो एक बार उतारेंगे तो 196 और 38,220 इतना करने के बाद अब देखना है हमें कि इसमें बड़ा कौन है, 38,220 बड़ा है या 196। तो आप लोग सिंपल सी बात कह सकते हैं कि 38,220 बड़ा है, किससे बड़ा है, 196 से। तो क्या करेंगे, जो बड़ा है उसको पहले लिख लेंगे, 38,220 बड़ा है तो हम, और कितना किससे बड़ा है, 196 से। तो जो बड़ा रहता है उसकी तरफ मुँह हम ऐसा खोला रहता है तो हम ऐसा खोल दिए हम भी। उसके बाद क्या करना है, तो जो बड़ा रहता है उसे हम कहाँ लिखते हैं, उसे हम भाज्य की ओर लिखते हैं, लेकिन जो छोटा रहता है उसे हम क्या लिखते हैं, उसे हम भाजक की ओर लिखते हैं। अब कहेंगे ये 3 रहेंगे तब भी हम समझेंगे, लेकिन अभी हम दो संख्या के बारे में पढ़ते हैं। जब 3 आएगी तो उसके बाद दूसरा रहेगी तो हम उसमें भी समझाएंगे, लेकिन अभी 2 है तो 2 पर चलेंगे। कितना बड़ा है, जो बड़ा है उसको क्या करेंगे, भाज्य की ओर लिखेंगे तो 38,220, और जो छोटा रहता है उसे भाजक की ओर लिखते हैं। अब देखिए हमें तो 196 पढ़ा नहीं आता, तो क्या करेंगे, देखिए इधर 3 अंक है, ये 3 अंक है ना, तो इधर भी कितने लेंगे, 3 अंक लेंगे। उसके बाद इधर 2 अंक छोड़ देंगे, इधर भी 2 अंक छोड़ देंगे, तो 1 का हम भाग देंगे 3 में। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। लेकिन यदि 3 का पहली बार में यदि 3 आ जा रहा है तो पक्का गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि यदि 3 एकम 3 हम करते हैं यहाँ तो 3 आ जाता है, लेकिन अब एक बार अपने से सोच लीजिए कि यदि हम 3 9 27 करेंगे तो हासिल 2 बच रहा है ना, तो वो 3 में जुड़ जाएगा, 5 नहीं हो जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा, 3 बार नहीं जाएगा, ये सिंपल सी बात है। तो अब देखेंगे 2 बार में ये अभी तो आप लोग धीरे धीरे कर रहे हैं, जब आप लोग थोड़ा सा और जल्दी कोई प्रश्न लगाएंगे ना तो देखते मान आपको पता चल जाए किस संख्या से कट रहा है। तो देखिए अब 2 से करेंगे तो 2 से कर रहा है, इससे छोटा है, लेकिन 2 9 18, तो एक बार में यहाँ क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा। तो अभी एक बार 2 से चेक कर लेते हैं, 2 छंग 12, तो 9 18, 18 19, तो 1 3, यहाँ 392 हो गए, लेकिन यहाँ 382 है, तो 2 बार भी नहीं जाएगा, कितने बार जाएगा, तो 1 बार जाएगा। इस प्रकार आप लोग जल्दी से कर लेना, ठीक है। तो 1 बार जाएगा, यहाँ लिख देंगे 196, फिर घटाया जाता है तो घटा देंगे, तो 12 में से 6 तो घटाएंगे तो 6 आएगा। अब देखिए यहाँ से 1 हासिल दे दिए तो 7 बचा, तो इधर से हासिल लेंगे तो 17 में से 9 घटाएंगे तो 8 आएगा, और यहाँ 2 बचा तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से फिर एक भाग को हम लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ फिर क्या करेंगे, 186 से 196 में फिर से भाग लगा देंगे, ठीक है। ये गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि देखिए अभी हमारे पास 2 अंक था, 3 ही अंक था, यहाँ भी 3 अंक एक बार में चला गया था, लेकिन क्या करना है, अभी देखिए यहाँ 2 और अंक बचे हैं ना, जिस प्रकार हम भाग करते हैं ना, पहले उसको पूरे जितने इधर सब बचे हैं ना उसको करने के बाद फिर से नया भाजक तैयार होता है, ठीक है। तो क्या करना है, ये जो शेषफल बचा है तो ये अभी उड़ता सही नहीं है, तो क्या करेंगे, उसके बाद 1 अंक उतारा जाता है ना, तो 2 उतार लेंगे। अब देखेंगे कितनी बार जाएगा, तो यहाँ 3 अंक है, यहाँ भी 4 अंक है, तो यहाँ 2 अंक छोड़ देंगे, यहाँ 1 अंक है, यहाँ 18 है। तो आप लोग सिंपल से देखिए 18 है और 1 है, तो 8 बार जाएगा, फिर भी कम रहेगा, 9 बार हम ले जाते हैं, तो 9 बार यदि ले जाएंगे तो 9 एकम 9, अभी भी कम हो रहा है, लेकिन कभी भी 10 बार नहीं जाता भाग में, 10 बार जाने से पहले 9 बार जाएगा, ठीक है। यदि 10 बार ले जाते हैं तो वो गलत हो जाएगा, ये बात ध्यान रखनी है। तो 9 बार ले जाएंगे तो देखिए 9 छक्का 54, 54 के 4 होता है, हासिल आया 5, और 9 81, 5 86 हासिल आया 8, 9 एकम 9, 9 8 कितना होता है, 17 होता है। उसके बाद घटाएंगे तो
इससे घटाएंगे तो 2 में से 4 घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, एक हासिल ले लेंगे, तो 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। और यहाँ कितना बचा, यहाँ 5 बचा, तो 15 में से 6 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। उसके बाद 7 में से 7 घटाएंगे, 1 में से 1 घटाएंगे तो ये कट जाएंगे पूर्णतः, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 0 बचा, तो क्या करेंगे, 0 के एक बार उतार लेंगे, तो यहाँ फिर 0 उतार लेंगे। तो अब देखना ये कौन सा संख्या कटेगा, तो यहाँ 2 अंक छोड़िए, यहाँ 2 अंक छोड़िए। तो मैंने क्या बताया था कि पहली बार में यदि 9 आ गया तो वो गलत होगा, तो 9 कम 9, लेकिन जब इधर से हम हासिल देंगे 9 में तो ज़्यादा नहीं हो जाएगा। तो फिर 6 बार यदि हम करेंगे तो 6 नहीं के 54 की 4 हासिल है 5 6, और फिर 5 कितना होता है, 11 हो जाता है, इसलिए 5 6 भी गलत है। तो कितनी बार ले जाएंगे, 5 बार, एक बार चेक करते हैं। तो 5 अगर करेंगे तो 5 छक्का 30, हासिल आए 3, 5 9 45, 3 48, हासिल आए 4, 5 कम 5, 5 4 9। तो कितने बार चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा। मुझे इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं एक बार प्रश्न को लगा चुका, इसलिए मैं जल्दी कर लेता हूँ। आप भी लगा लेंगे, कब लगा लेंगे, जब एक बार आप लोग प्रश्न पढ़ेंगे, समझेंगे, जब फिर से लगाएंगे आप लोग, तो आप लोग को आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार में मैं ऐसा नहीं कि मैं एक बार पढ़ा दूँ तो सब आ जाएगा, ये गारंटी नहीं है। कोई भी टीचर ऐसा है तो आप चाहे जितना अच्छा टीचर हो वो पढ़ाएगा तो पूरा आपको नहीं समझ में आएगा, पहली बार में पूरा समझ में आ ही नहीं सकता, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद तब आएगा। ऐसा नहीं कि एक बार टीचर चाहे जितना भी अच्छा हो वो आप लोग को पढ़ा देगा, एक बार में आप लोग को नहीं आएगा, आ भी जाएगा लेकिन भूल जाएगा। क्या करना है, आप लोग को प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस से होता है, ठीक है। तो इसीलिए परिभाषा बनी है या कहावत बनी है कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुझाव। दोस्तों धीरे धीरे जब अभ्यास करते हैं ना तभी हमारी माइंड की जो बत्ती होती है तभी खुलती है, एक बार में नहीं खुलेगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, 5 बार ले जाएंगे तो 5 छक्का 30 और 5 9 45, 3 48, 5 कम 5 5 4 9, फिर घटा देंगे तो पूरा सेम है, तो कट जाएगा, कितना आएगा, 0 आएगा। तो देखिए अब कितना 0 आया, किससे काटने पर 0 आया, तो 196 से आया ना, तो पहली बार में क्या हो जाएगा, 196 इसका HCF हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, जिस प्रकार वहाँ बनाए थे, A बराबर BQ प्लस R। हर स्थान पे आप लोग को नहीं लिखना है, इसको लिखना ही नहीं है, मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख कर रहा हूँ, इसको क्या करना नहीं लिखना है। तो क्या लिखना है, 38,220 बराबर, अब देखिए इसमें भाजक कौन है, तो भाजक 196 है, तो 196 गुणे, और फिर कितना भागफल है 195, तो 195 प्लस कितना शेषफल कितना है, 0 आया। अब देखिए इसको यदि आप लोग हल करेंगे, पूरा इसको हल करेंगे तो 38,220 आएगा, हल कर कर चेक कर लीजिएगा। तो देखिए अब शेषफल कितना आया, शेषफल 0 आया ना, तो हम क्या लिख देंगे, इसके नीचे लिखना है आपको, साइड जगह नहीं है, तो क्या लिखना है, आता है 196 और 38,220 का HCF कितना होगा, कितने से कटा है, तो 196 से कटा है ना, तो 196 होगा इसका HCF, ठीक दोस्तों। तो समझ में आ गया होगा पूर्णतः, ठीक है। तो क्या करना, कुछ भी नहीं करना, जिस प्रकार आप लोग HCF भाग 20 कर रहे हैं उसी प्रकार करना है, बस आप लोग को थोड़ा सा इधर लिखना पड़ जाता है, यही थोड़ा कठिन पड़ता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। यदि आप लोग को ये वाला सूत्र याद कर लिए होंगे तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। इतना जितना एक प्रश्न दिया है, हल करने के बाद एक बार प्रश्न को उतारना है, फिर जितना बड़ा रहे तो उसको लिखना है, उसके बाद भाग देना है। तो भाग यदि शेषफल 0 आ जाएगा, जितनी बार में यदि पूरा कट जा रहा है तो वही भाजक क्या हो जाएगा, तो वही बन जाएगा HCF। भाजक ही हमेशा बनेगा क्या, HCF, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि भाजक से काटने पर 0 आया तो भाजक ही तो HCF बनेगा, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। नोट कर लिए होंगे दोस्तों, तो चलिए देखिए, मैं हर बार हटता हूँ, आप लोग को लिखने का टाइम मिलता है, पहले आप लोग को समझना है, नहीं फिर बाद में नहीं करना कि आप लोग को समझ में नहीं आता है, क्योंकि लड़के जो नहीं पढ़ते ना बहुत बहानेबाजी करते हैं, और जो पढ़ते रहता है उसको चाहे जहाँ बैठा दिए वो आराम से पढ़ लेगा, लेकिन जो थोड़ा से इधर उधर वाले लड़के रहते हैं तो वो क्या करते हैं, उसको चाहे जितना मोड़ पटक जाओ नहीं पढ़ेंगे, उसको चाहे जितना चिल्लाते रहे, लेकिन जो पढ़ने वाले रहते हैं उसको एक बार कह देने पर अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है। इसको कर दे रहे हैं, बता रहे हैं तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा अपने भी लगा सकते हैं, पहले आप लोग को लगा लेना चाहिए तब देखना चाहिए वीडियो, एक बार लगा लीजिए, यदि नहीं आ रहा है तब फिर देख लीजिए, आप लोग पहले एक बार लगा लीजिए। चलिए फिर लगा लिए होंगे तो अब मैं बता रहा हूँ। देखिए तीसरा प्रश्न कह रहा है 767 और 255, क्वेश्चन नंबर 3। पहले का कौन सा नंबर है, C नंबर है। पहले तो अपने से कोशिश जितना हो सके अपने से कोशिश करिए कि हमें आ जाना चाहिए, यदि नहीं आ रहा तब देखना चाहिए, ठीक है। तो कितना लिखा है,
800 है, 867 और 255। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन के जरिए से हमें HCF ज्ञात कीजिए। क्या करना है, हल लिखना है। मान लीजिए अभी यहाँ क्वेश्चन है ये वाला 886 तो 867 और 255। उसके बाद यहाँ हल कर ये लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, देखिए अब कौन बड़ा है, 767 बड़ा है या 255। तो 767 बड़ा है तो क्या करेंगे, 767 और 255। तो हमने बताया क्या कि जिधर जो बड़ा रहता है उधर मुंह खोल देते हैं, तो ये बड़ा है तो इसे मुंह खोल देंगे, तो इतने बात हो गया। तो उसके बाद जो बड़ा रहता है उसे हम ऐसा कहाँ लिखते हैं, भाज को लिखते हैं। तो ये बड़ा है तो कहाँ लिखेंगे, भाज को। 867 और छोटा कितना है, 255 छोटा है 255। उसके बाद देखिए भाग देंगे तो देखिए अब कई किस प्रकार हमें बताया था, यहाँ 2 अंक है तो इसको छोड़ दीजिए और इसको छोड़ दीजिए। तो अब कितना बचा, 2 और 8 बचा है। तो हमने बताया कि 2 चौको 8। यदि पहली बार में 8 आ जा रहा है ना तो गलत होगा, पहली बार में नहीं आना चाहिए। तो एक बार 3 बार चेक करते हैं। 3 बार यदि चेक करेंगे, 3 5 15, 3 5 15 1 16, हाथ से लाया 1, 3 2 6 1 7। 3 बार में चला जाएगा, 3 बार ले जाएंगे। 3 5 15, 3 5 15 1 16, 3 5 15, 3 2 6 6 1 7। इसको आप घटा देंगे तो 7 में से 5 घटाएंगे 2 और 6 में से 6 घटाएंगे 0 और 8 में से 7 घटाएंगे तो 1। उसके बाद क्या करना है, यहाँ लिखना है। अभी फिर शेषफल नहीं आया तो क्या करेंगे, तो 867 बराबर 255 गुणे 3 प्लस शेषफल कितना है, तो शेषफल 102 आया है। तो क्या लिखना है, शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0। शेषफल अभी 0 नहीं आया तो क्या करेंगे, फिर यही क्या बन जाएगा, नया भाजक बन जाएगा। और जो पहले भाजक बना था वो अब क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा भाज्य बन जाएगा। तब देखिए कितने बार जाएगा, तो 2 बार। यदि हम पहले बार 2 बार चेक करते हैं, 2 बार में चला जाएगा। 2 दूना 4 और 2 एकम 2 और 2, हाँ 2 बार चला जाएगा। तो क्या करेंगे, 2 दूना 4 0, 2 एकम 2 घटाएंगे तो 5 में से 1 घटाएंगे तो 1, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1, 5 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो इसको घटाएंगे तो कट जाएगा। तो अभी भी शेषफल 0 नहीं आएगा तो फिर से लिखेंगे। अब देखिए अभी जो अभी हमने लिखा था 867, तो अब क्या बन गया, भाज कितना है, तो 255 है ना, तो 255 लिखेंगे। 255 बराबर 102 गुणा, अब भागफल कितना है 2 प्लस शेषफल कितना है 51। तो शेषफल अभी भी 0 नहीं आया तो क्या लिखेंगे, शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0। अब इधर से लिखना है। उसके बाद फिर से ये नया भाजक बन जाएगा। तो अभी जो बना था भाजक तो अब क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। तो देख कितने बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 बार ले जाएंगे। 2 एकम 2, 2 पंचे 10 कट गए हैं। तो अब देखिए किससे कटा है, तो 51 से कटा ना, तो यही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो लिखेंगे, तो अब देखिए ये भाज 102 है, 102 भाज बराबर क्या लिखेंगे, 51 गुणे 2 प्लस 0। इसको लिखने में दिक्कत तो नहीं हो रही है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो सूत्र क्या बना है, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल बनाना, उसी पर हम रख रहे हैं। देखिए ये बराबर B और Q प्लस R लिखा है, तो इसी पर हम बस इसके स्थान पर रख रहे हैं। एक देखिए ये कितना 102 है और B कितना है 51 है और R कितना है 0 है, तो 0 लिखेंगे। बस जो ये सूत्र है सूत्र पर बस रख रहे हैं। तो देखिए शेषफल 0 आ गए ना, तो लिखेंगे शेषफल बराबर 0। अब क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि बराबर हो गया ना 0। तो अब इसके नीचे अब लिखेंगे, आता है कितना है 767 और 255 का HCF कितने से कटा है, 51 से कटा है, तो 51 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका आंसर है, कितना है 51। दोस्तों यदि आप लोग को बहुविकल्पी आता है, जैसे जिसको बोलते हैं टिक मार्क, जिसमें 4 ऑप्शन लिखा रहता है, तो यदि वो आ जाए ना तो क्या करना है, आप लोग को ये सब नहीं करना है। कितना करना है कि इसको केवल करना है, चाहे वो बोले
यूक्लिड विभाजन पारामीटर से करिए या बोले भाग विधि से करिए। केवल आप लोग को इस विधि से कर देना है और जो लास्ट में आए ना तो वही क्या हो जाएगा, वही उसका HCF हो जाएगा, चाहे यूक्लिड विभाजन से कहे या भाग विधि से कहे। ठीक है, ये जो इतना हमने प्रोसेस किया है ये नहीं करना है। क्यों हम इसको कर रहे हैं, क्योंकि ये बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर करिए, इसलिए हम इसको कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोग को ऑलरेडी कई होमवर्क दे चुका हूं, जो नियम आपको पूरा पढ़ना है और उदाहरण आपको पूरा लगाना है। ठीक दोस्तों, यदि सबसे पहले आप लोग को नियम पढ़ना है, नियम पढ़ने के बाद समय बचे तो उदाहरण लगाना है, उदाहरण लगाने के बाद भी समय बचे तो आप लोग को प्रश्नावली जो मैंने बताया था तो उसको लगाना है। इसमें आप लोग कई प्रश्न अपने से लगा सकते हैं, जैसा कि एक पहला लगा सकते हैं, दूसरा लगा सकते हैं, लेकिन तीसरा आप लोग को नहीं लगाना है। तीसरा क्यों नहीं लगाना है, तीसरा आप लोग को देखना तक नहीं है। क्यों नहीं लगाना, क्योंकि इसमें 3 संख्याएं हैं तो आप लोग को कंफ्यूजन में नहीं पालना चाहता। मैं ये इतना चाहता हूँ कि आप लोग केवल जो अभी मैंने 2 अंक का पढ़ा है ना वही को आप लोग बस पढ़िए, क्योंकि यदि आप लोग 3 बार तीसरा करेंगे नहीं आएगा तो आप लोग को ऐसा लगे कि मुझे अभी मैं पढ़ा हूँ मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है। तो तीसरा नहीं लगाना, पहला लगा लेना है, दूसरा लगा लेना है, चौथा लगा लेना है, 5वां लगा लेना है और 6वां तक भी, हाँ 6वां तक हो जाएगा, 6वां तक आप लोग अपने से लगा लेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोग को चरण जो दिया है उसको नियम पढ़ना है और उदाहरण लगाना है। उदाहरण लगाने के बाद भी समय आपके पास बच रहा है तो आप लोग इनको लगा लेना है। आता है तो तीसरा लगा लेंगे, लेकिन नहीं आता है तो ये मत सोचें कि नहीं आता है, कोई बात नहीं, 1-2 प्रश्न नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में सब आ जाएगा। ठीक दोस्तों, तो चलिए जल्द ही मिलते हैं पार्ट नंबर 3 में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नई व्यूअर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यदि आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे अंदर ऐसा फील होता है कि हम लोग आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, आप लोगों तक पहुंच रहा है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, तो हम आप लोग के लिए और अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों सभी टीचर जितने भी टीचर होते हैं वो आप लोग को अच्छा समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग उनकी बातों को और किस प्रकार समझते हैं। यदि कोई लड़का होता है एक टीचर उनको पसंद आ जाता है तो उसी से उनको समझ में आता है और कोई टीचर नहीं होता, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग उन टीचर से किस प्रकार समझ सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग की उनकी बातें पर अच्छी लगनी चाहिए। यदि बातें अच्छी लग रही हैं तो उनकी जो बात बोल रहे हैं उनकी आवाज़ सफ़ा आनी चाहिए, सफ़ा आने के बाद तो उनको जो बोल रहे हैं बात तो वो हमें समझ में आनी चाहिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। उनकी बात ही पहली बात तो कितना भी अच्छा पढ़ा रहे हैं लेकिन उनकी बात अच्छी नहीं है तो आप लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जल्द ही मिलते हैं पार्ट नंबर 3 में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।